बचपन की बातें भूल जाओ द्रोण। बचपन तो ना समझ होता है। आज तुम भी बालपन की सारी सीमाएं पार कर चुके हो और मैं भी। तुम्हारी समझ में सामाजिक जीवन का यह छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। कृपाचार्य, आओ कृपाचार्य। प्रणाम ऋषिपुत्र। इतनी रात गए आने का कष्ट कैसे किया कृपाचार्य? अपनी और कृपी की ओर से प्रार्थना करने आया था ऋषिपुत्र। अब तो घर चलिए। अभी नहीं कृपाचार्य, अभी नहीं। परंतु क्यों ऋषिपुत्र, क्यों? मैं कृपी से यह कहकर घर से निकला था कि मैं उसके पुत्र के लिए गाय लेने जा रहा हूं। बिना गाय लिए मैं घर कैसे जाऊं? भगवान की दया से आज हमारे पास बहुत सी गायें हैं ऋषिपुत्र। परंतु वो गाय नहीं है जिसे लेने के लिए मैं घर से निकला था। तो क्या द्रुपद के पास एक गाय नहीं थी? उसके पास गाय भी थी और अपमान भी। उसने गाय तो ना दी, अपमान बहुत दिया। अपमान? हाँ, वो दृश्य आज भी मेरे सामने है। मैं अब भी देख रहा हूं। द्रुपद मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वर्ण छाती के आर पार हो जाता है। बचपन की बातें भूल जाओ द्रोण। बचपन तो ना समझ होता है। आज तुम भी बालपन की सारी सीमाएं पार कर चुके हो और मैं भी। तुम्हारी समझ में सामाजिक जीवन का यह छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। मित्रता का अधिकार जताए बिना तुम कुछ भी मांगो। तुम एक ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बचपन की बातें भूल जाओ। पर आपने वहीं पर द्रुपद को उसकी असभ्यता का दंड क्यों नहीं दे दिया ऋषिपुत्र? यदि वो कोई शत्रु होता तो अवश्य दंड देता। वो मित्र था और मित्र होते हुए भी उसने समानता की बात उठाई थी कृपाचार्य। उसने कहा, ब्राह्मण होने के नाते दान में जो चाहे मांग लो। परंतु तुमने ये सोचा कैसे कि तुम मेरे मित्र भी हो सकते हो? मित्रता बराबर वालों में होती है और यदि मैं उसे बराबर वाला समझता तो अवश्य दंड देता। परंतु अब दंड देने की घड़ी आ गई है। अब तुम जाओ कृपाचार्य, मेरे शिष्य आते ही होंगे। जो आज्ञा ऋषिपुत्र। अपमान का तड़पे निश दिन प्राण, मन माना प्रतिशोध ही उसका करे निदान, उसका करे निदान। प्रणाम गुरुदेव। गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा समाप्त नहीं होती है राजकुमारों। आज्ञा हो तो आपके चरणों में सोने चांदी के ढेर लगा दूं गुरुदेव। ब्राह्मण सोने चांदी के ढेर लेकर क्या करेगा गांधारी नंदन? गुरु दक्षिणा में हम अपने प्राण भी दे सकते हैं गुरुदेव। प्राण तो वो मांगे कुंती नंदन जिसके स्वयं प्राण ना हो। तो फिर आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई जाकर महाराज द्रुपद को युद्ध में हराए और बंदी बनाकर मेरे सामने लाए। मैं अभी जाकर उसका वध कर देता हूं गुरुदेव। मैंने वध की आज्ञा नहीं दी। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव।
आज्ञा पालक को सुसंस्कृत होना चाहिए। आज्ञा के आगे निकल जाना भी आज्ञा का उल्लंघन है। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। मैं इसी समय कूच करना चाहता हूं। जाओ। मैं पांचाल नरेश द्रुपद के हाथ बांधकर खींचता हुआ यहां लाऊंगा और गुरु चरणों में डाल दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ वत्स। अर्जुन, हाँ? क्या समस्या है? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। क्या गुरु से रूठ गए हो? क्या एक भक्त को भगवान से और शिष्य को गुरु से रूठने का अधिकार नहीं है गुरुदेव? इन्हीं दोनों को रूठने का अधिकार है वत्स। जितना बड़ा भक्त और जितना प्रिय शिष्य होगा, उसके रूठने का उतना ही अधिक अधिकार होगा। परंतु अर्जुन, तुम्हारे रूठने का कारण? आपने हमें क्यों नहीं आज्ञा दी गुरुदेव? तुम सबकी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, परंतु दुर्योधन की शिक्षा का